सभी को सुबह की राम राम, सभी को नमस्कार। और दिन की शुरुआत करने से पहले सब अपने हाथ जोड़ेंगे और श्री गणेश जी का नाम लेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। और आज है हमारा डे 3। हम पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। उसका है आज थर्ड डे, तीसरा दिन। आज हम सीखेंगे मैजिकल रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे मैजिकल रिलेशनशिप के बारे में। मतलब वो अर्थ एंजल्स, मैं उन्हें अर्थ एंजल कहती हूँ। जब हमें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो हमारी लाइफ में आए, या शुरू से वो हमारी लाइफ में थे। जब हम पैदा हुए, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका मेंटोर, आपके अच्छा सा कोई फ्रेंड, आपके गुरु। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आया और उसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। या ऐसा कोई व्यक्ति कि जब भी आपको सहारे और साथ की जरूरत होती है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में खड़ा होता है। या कोई ऐसा अनजान व्यक्ति, आप कहीं जा रहे हो या उससे बहुत छोटे समय के लिए मिले हो, लेकिन उसकी कही गई बातें, उसकी बोली गई सीख या उसका साथ, इन तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। उसने आपकी जिंदगी बदल दी। तो ऐसे संबंधों को आज हम ग्रेटिट्यूड कहेंगे, क्योंकि ये कौन से संबंध है? ये हैं मैजिकल रिलेशनशिप। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं हमारी लाइफ में जो बामुश्किल 10-15, 5-10 दिन के लिए आते हैं। हो सकता है कि उन्होंने हमारी लाइफ में गलत इम्पैक्ट डाला हो शुरू में, बट उस एक घटना के कारण हमारी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई कि हम सोचते हैं उस बारे में कि काश वो पहले हो गया होता तो हम और ठीक होते, या अच्छा हुआ वो हुआ, अगर वो ना होता तो मैं ऐसा ना होता। राइट। तो आज हमें उन सारे संबंधों को याद करना है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं डे 3 की। तीसरा दिन, जादुई संबंध। अब देखो, रिलेशनशिप्स क्यों जरूरी हैं। अब अकेले रह के, आप मान लो कि अब प्लेनेट में, ये इन्होंने सही बात बोली है, ये लाइन मुझे आ गई। मान लो आप अकेले हो, सर्वाइवल के लिए आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है। और आपको एक ऐसे प्लेनेट पे छोड़ दिया जाए जहां आप अकेले हो, तो क्या आप खुश रह पाओगे? आपको करोड़ों की माया दी जाए, दे दी जाए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा खाना, एकदम लविश जो है वो आपको लाइफस्टाइल दे दी जाए, उसके बाद सब चीजें आपके लिए हो, मतलब वो पूरी दुनिया ही आपकी हो, और उस दुनिया में आपका कोई ना हो, तो क्या करोगे आप? किसके लिए क्या करोगे? आज हम कहते हैं कि हम इसके लिए जी रहे हैं, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम पति के लिए जी रहे हैं, हम परिवार के लिए जी रहे हैं, हम सबके लिए जीते हैं। वो सब हमारे लिए भी जीते हैं। लेकिन अगर सोचो ये नहीं होते तो क्या होता? तो ये जो रिलेशनशिप्स है ना, एक तो ये हमारे कर्मा का फल होता है, जो मतलब ये हमारी लाइफ की जर्नी होते हैं, ये हम खुद लेके आते हैं। और दूसरी चीज, ये रिलेशनशिप जो होते हैं वो बड़े जादू भरे होते हैं। और इन रिलेशनशिप्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, जो हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। कल्पना करें कि आप पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई ना देख सके। किसी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर उसे कोई सुन ना सके। किसी भी चीज के का आविष्कार करने का क्या तुक है अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी अन्य चीज चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वो कैसे कृतज्ञता
के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध और अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हैं और दूसरों लोगों के मन की में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध और अध्ययनों के सामने आने वाली संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वैचारिक हो शाब्दिक हो, के साथ साथ के बारे में 10 नियमित भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियमितों की संख्या 10 से कम है तो संबंधों का ह्रास होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत आ सकती है। देखो, रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। एक मैजिकल फैक्ट बताती हूँ। मैजिकल फैक्ट क्या है? एक जनरल फैक्ट है कि शादी में कोई खुश नहीं है। आप अपनी पूरे जिंदगी में जितने भी रिश्तों से आप मिले हो, जिस जिन जिन भी कपल से आप मिले हो, जो बहुत हैप्पी कपल भी हैं और जो बहुत सैड कपल भी हैं और जिनके बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप भी, राइट, आपको लगा कि शादी कोई ऐसी चीज है जो कंप्लीट चीज है, और एक जीवन साथी कह रहा है ये मिल गया इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, या ये मिल गई इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन बीच में क्या होता है? बीच में थोड़ी सी शिकायत जरूर होती है। अब अगर हम उन शिकायतों को हाईलाइटेड करके सिर्फ वो शिकायतें ही बोलते रहे तो क्या होगा? हमारी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होगा? सिर्फ बिटरनेस ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? बिटरनेस ही दे रहे हैं। एक लिमिट होगी। मान लीजिए आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छे हो, लेकिन डेली आपकी लाइफ में वो बिटरनेस आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। रोज सुबह आप उठते हो, आप लोगों की बहस होती है, आपकी कमियां, आपकी दिक्कतें निकाल ली जाती हैं। एक लिमिट आने के बाद आप थक जाओगे और आप भी वही एनर्जी सामने वाले को देने लगोगे। एक दूसरे को देख के खुंदक आ जाएगी। मतलब इवन आजकल वो एक नया वर्ड चला है जिसे कहते हैं साइलेंट डाइवोर्स। साथ में रहेंगे, घर में रहेंगे, घर के अलग अलग कमरों में भी रह सकते हैं वो, या तो साथ में एक कमरे में ही रहेंगे बट कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई हेल्दी टॉक नहीं, कुछ भी नहीं। इतने कोल्ड रिलेशनशिप कि हम 10 सालों से बात नहीं हुई। क्यों बात नहीं हुई? इन्होंने ये कहा था और मेरा ईगो हर्ट हुआ, उसने ये कहा था, मेरा ईगो हर्ट हुआ, लड़ाई होती है, उससे बेटर है हम चुप रहें। क्या ये रिलेशनशिप बेटर है? नहीं। अगर कभी आपको किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, या ये हमें इससे शिकायत हो रही है, आप एक पेन पेपर लें, उसकी शिकायत लिखें जो आपको उससे प्रॉब्लम है, और उस एक शिकायत के बदले में उस इंसान की 10 खूबियों को ढूंढकर भी वहां पे लिख दें। कम से कम 10। अगर वो 10 से कम हो रही है तो 9 चलेंगी, 8 चलेंगी। अगर वो बहुत कम होती जा रही है तो यकीन मानिए आपके रिलेशनशिप में बिटरनेस आने लग गई है, और ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है। धीरे धीरे करके ये चीजें खत्म होती जाएंगी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है कि कोई कितनी भी बिटरनेस रख रहा है, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो, भले ही आप कोल्ड रिलेशनशिप में आपकी बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी चेंज हो जाती है। डिपेंड करता है कि कौन कब कितना सरेंडर होता है और इंटेंसिटी कितनी होती है धैर्य की, राइट। तो मैं ये नहीं कहती कि वो टॉक्सिक, कल मैंने वो एक वर्ड बोला था ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहो किसी रिलेशनशिप के, बट ये भी जरूरी है कि अवेयरनेस में रहो, और आपको लगता है कि वो रिश्ता आपके लिए जरूरी है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने तरफ से उसे सुधारने के लिए ग्रेटिट्यूड में जाना होगा। उसकी सबसे बेटर प्रैक्टिस यही हो सकती है कि आप क्या करो कि जिसके बारे में आपको शिकायत है उसके बारे में कम से कम 10 खूबियां लिखो, और 10 से ज्यादा लिख सकते हो तो और अच्छी बात है। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध और अध्ययन दर्शा रहे हैं कि लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। ये हो चुका है। कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे।
ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल संबंधों को ही नहीं बदलती, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर जो चढ़कर आपको महसूस हो रही थी वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो अपने मन में उसकी चीज के बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसके दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों को जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात ये होती है ग्रेटिट्यूड की, कि जिस समय हम ग्रेटिट्यूड सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं, उस समय हम सबसे अधिक प्रेजेंट में होते हैं। और जब हम प्रेजेंट में ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए भी ग्रेटिट्यूड को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और हमारा नेचर ग्रेटिट्यूड ही होता है। थंटल वाइल्डर एक लेखक और नाटककार थे, ये उन्होंने कहा था, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आप जो भी सोचते या कहते हैं उसे स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने आप स्वयं के लिए हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और आपके वर्तमान स्वरूप जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, क्या है कि दो चीजें हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, और इस क्लास में भी मैंने बार बार कही है, और जब भी हम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि किसी थॉट में अगर आप 17 सेकेंड तक हो, 17 सेकेंड तक हो, तो वो थॉट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और आप अभी किसी को याद कर लो, बहुत जोर से याद कर लो, उसका फोन अधिकतर आ जाता है, आपके मन में किसी का विचार आता है, और ऐसा होता है कि उस दिन या तो आप उस व्यक्ति की चर्चा कर लेते हो कि कोई और व्यक्ति कर लेता है आपके बारे में, उसके बारे में आपको कोई न्यूज मिल जाती है, वो व्यक्ति आपको कहीं देखने मिलेगा, उसका मैसेज आएगा या उसका कॉल आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए जो है एक मेमोरी या एक मतलब एक कम्युनिकेशन एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि रिश्ते शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब हम किसी को मिलते हैं, किसी के बारे में नहीं जानते, जब वो अपने बारे में आपको बताता है, जब हम सब किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं बताते हो, सामने वाला भी आपको बताता है मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। आप लोगों की अगर चॉइसेस मिल रही होती हैं तो आप लोग बहुत खुश होते हो एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है हमें उसकी कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। और जब कमियां दिखाई देती हैं तो हम खुशियों की ओर, अच्छी चीजों की ओर तो कम अट्रैक्ट होते हैं, और बुरी चीजों की ओर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कमियां दिखाई देती है तो हम उसकी उन कमियों के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही हम कमियां सोचने लगते हैं सामने वाला भी हमारे बारे में वैसे ही सोचने लगता है, और हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि कोई रेमेडी है मैडम हमारा किसी के साथ संबंध खराब हुआ है, या कोई ऐसी बात बता दो, ऐसी चीज बता दो कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी चलती है, बाद में दिक्कत हो जाती है, तो यकीन मानिए ये आपके विचारों ने ही आपको करके दिया है, क्योंकि आप उसकी कमियों के बारे में ही सोच रहे हैं। आप डर के वो रिलेशन निभा रहे हैं कि ये रूठ ना जाए, ये रूठ ना जाए, और उसी डर के मारे आपसे वो बार बार रूठता चला जा रहा है। राइट? तो आपको क्या करना है, कृतज्ञता में रहना है, और रिश्तों को उसके हाल में छोड़ देना है। आप जितने अधिक ग्रेटिट्यूड में रहोगे रिश्ता उतना ही अच्छा होगा।
आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं और मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता के को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए सबसे पहले 3 करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने पिता को चुन सकते हैं, या आप अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा, चाची को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे कोई भी 3 मैजिकल रिलेशंस जो लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? उनके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हास्य बोध, आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। या वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर सामने रखें। पेन और नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद लिखें, उसका नाम लिखें, और क्योंकि और उसने क्या किया। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ या कोई भी लिख सकता है, मेरे पिता के लिए धन्यवाद, मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरा पालन पोषण करते हुए मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। मैं मेरे पति के प्रति धन्यवाद, मैं अपने जीवन साथी के प्रति धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वह मेरे हम सबकी देखभाल करने के लिए दिन भर बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपनी टीचर्स के प्रति, जो भी आपकी फेवरेट टीचर हो उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया उसकी बदौलत आज मैं जो हूँ, मैं वो हूँ। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी मैजिकल व्यक्ति, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि उसने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया। राइट। मेरे पास बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। जैसे मैं अपने ताऊ जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में हमेशा जिन्हीं की जैसे काम किया, और उन्होंने मेरी हमेशा हर विश को फुलफिल करने के लिए मेरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो भी आपकी लाइफ में है, आपका कोई ऐसा दोस्त, जब आप दुखी होते हो और आप उसे कॉल करते हो और वो आपसे बात करता है आपको बिना जज किए, और बात वहीं खत्म हो जाती है, तो मैं अपने उस दोस्त के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं वो क्योंकि मुझसे तब मुझे तब सहारा देता है जब मैं सबसे अधिक अकेली होती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप हमेशा मुझे हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूची बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। आप जब भी उनकी तस्वीरें देखें, उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हैली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने साथ बैग या जेब में साथ ले जाएं, और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादू की शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें,
तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों को अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, जीवन में हर संबंध उतना ही चमत्कारिक गति से बदल जाएगा। अब आता है अभ्यास क्रमांक 3। आज हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो जो डेली रूटीन करते हो वही करना है, कि अपनी 10 नियमतों को गिनना है, उसकी सूची बनाना है, उसको लिखना है, फिर उसको पढ़ना है और 3 बार हर एक ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद 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 कहना है। फिर अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनना है। मेरी जर्नल में 5 है तो हमेशा 5 लोगों को चुनती हूँ। 3 करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की तस्वीर को भी चुन लें। तस्वीर को आप सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पे 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा कृतज्ञ हैं। हर वाक्य के जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी लिखें कि निश्चित रूप से किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरों के साथ या किसी ऐसी जगह में रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द का धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हैली। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप हर चीज का ग्रेटिट्यूड करते हो, पर उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हो या उन लोगों को ओकेशनली ही ग्रेटिट्यूड करते हो जो आपकी लाइफ में मैजिक होते हैं, जो आपकी लाइफ में जादू की तरह काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी जर्नल में, मैंने कल भी आपको बताया था, इस तरीके से आपको पिक्चर चिपका लेनी है। राइट, मेरे पास सेल्फीज थी तो मैंने ग्लॉसी पेपर में निकाली और आपको लिखना है नीचे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। मान लीजिए कि आप अभी पिक्चर निकलवाने की कंडीशन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में उनकी फोटो देखें। जब आप विजुअल कर देखते हो किसी का, तो आपको बहुत सी मेमोरी आती है, कब की फोटो थी, क्यों फोटो थी, हम लोग इतना खुश क्यों थे। उस समय की फोटो निकाल के उसे देखें और 10 शब्द उनके लिए कहें। और 10 नहीं तो कम से कम 5 खूबियां, 5 नहीं तो एटलीस्ट 2 या 1 खूबी तो लिख ही सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या जादू कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये करना है। और हम रिश्तों की गर्माहट अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो हमको ग्रेटिट्यूड का जादू दिखाना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड में रहना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, क्या बात बोलती हूँ मैं हमेशा, कि आपके पास जो है वो आपको और अधिक दिया जाएगा, और अगर आपके पास जो नहीं है तो वह भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। तो आपको क्या देना है, रिश्तों में ग्रेटिट्यूड देना है, ताकि आपकी रिलेशनशिप ठीक बनी रहे। अब अपनी अपनी जनरल निकालो और लिखो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। 5:32 हुआ है, 5:45 पर तक लिख के खत्म कर लेना अपना अपना। सबने लिख लिया होगा। और आज का दिन था रिलेशनशिप के लिए, तो आपने सबने अपने अच्छे रिश्तों को धन्यवाद दिया होगा। अब हम अ, अपना जर्नल उठाते हैं। जिन जिन लोगों को जो जिस जिस भी चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड लिखा है उसे पढ़ते हैं और उसके बाद में 3 बार मैजिकल वर्ड शुक्रिया 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 कहते हैं।
ज्योति का शुक्रिया, जो इतने प्यार से शुक्रिया 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 कर रही है कि मेरा मन कर रहा है उसे देखती जाऊं। आपको भी मैम। थैंक यू सो मच ज्योति। बस जैसे अभी मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल रहे हो ना, ये एनर्जी सबसे हाई है जब आप पूजा करते हो। और पूजा करते समय अगर आप प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में होते हो, मतलब वो काम नहीं होता। क्योंकि भगवान जी को नहलाना, उनका श्रृंगार करना, मैं ऐसे पूजा नहीं मानती, ये डेली रूटीन होता है। जब आप पूजा के भाव में होते हो, जितने प्रसन्न होते हो ना, बस उतना ही प्रसन्न आपको ये करते हुए होना है। इमोशनल। पढ़ लिया था कि बचा था कुछ? हो गया था ना? ठीक है। बहुत सारे मैजिकल जो लोग हैं, जो अर्थ एंजल्स हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी मदद करने आए, कभी कभी वो हमारी बात सुनने भी आ जाते हैं। कभी कभी रोड में जब हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो हमारी गाड़ी को किक स्टार्ट करके, स्टार्ट करने, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल देने। राइट। कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें ठीक ठाक करके, गाड़ी को ठीक करके, हमारी ड्रेसिंग करके हमें घर तक पहुंचाने लायक बनाने, ऐसा करने के लिए भी बहुत सी अर्थ एंजल्स हमको मिल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, आपकी गाड़ी पानी में फंस गई होती है और पता नहीं कौन आता है और वो निकाल के चला जाता है जब बारिश होती है तो। कौन होता है, कभी कभी हम उसको थैंक्स भी नहीं कर पाते पलट के। वो आता है, काम करता है और चला जाता है। एक्चुअली में वो यूनिवर्स के ही एंजल्स हैं, मैं तो अर्थ एंजल कहती हूँ उन्हें। अर्थ में रहने वाले एंजल्स, राइट। तो हर उस व्यक्ति को शुक्रिया, जिसने उस समय हमारे पास ऊपर हाथ लगाया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, और हमें कभी जज नहीं किया। किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमने ट्रांसपेरेंसी से उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, अच्छी थी बुरी थी जो भी था, बट उन्होंने बिना जज किए कभी हाथ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं कर सके तो मोरल सपोर्ट दिया। हर उस व्यक्ति को शुक्रिया, जिन्होंने हमारे जीवन में जादू भरा। ईश्वर उनके जीवन में भी ऐसे ही जादू भरे। हम, मेरी लाइफ में एक इतने मैजिकल पर्सन है जिन्हें मैं कहती हूँ कभी कभी कि आप भगवान हो। राइट। तो वो सुबह सुबह मैंने उनको याद किया, आज उनका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने मेरी लाइफ में जितनी खुशियां दी है ना, ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में उससे 10 गुनी खुशियां मिले। और जब आप 10 गुनी किसी को दोगे तो वो 10 टाइम फोल्ड होके आप, चाहो ना चाहो, आप स्वार्थ में बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, वो 10 टाइम मैनीफोल्ड होके आपके पास आएगी। मतलब आएगी। जो आप दूसरों को दोगे वो 10 टाइम मैनीफोल्ड होके आपके पास आना ही आना है। अब सोच लो आपको क्या चाहिए, आपके घर में कचरा चाहिए कि सामान चाहिए अच्छे वाले? बस उसी तरीके से जीवन जीना है। चलो, अब हम करते हैं आज का मेडिटेशन, जो इन्हीं रिलेशनशिप्स को थैंक यू करने के लिए होगा। मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड आप आंख बंद करके, आंख खोल के, किसी भी तरीके से कर सकते हो। राइट। तो पहले अपने कंधों को थोड़ा मूव कर लें, बैठे बैठे स्टिफ हो गए हैं, रात में सो भी रहे थे, अलाली भरी होगी। तो अपने हाथों को थोड़ा हिला लें, अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दे दें। हम्म। ईएफटी करानी है, कल है संडे, कल हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में। उसकी टाइम मुझे मॉनिटर करना है कितना हुआ। देखो, बहुत सही समय पे सही चीज आई है, एंजल्स भी चाहती हैं कि वो चीज हम कराएं। अगर हम ईएफटी को 5 मिनट के अंदर पूरा कर पाए, तो हम इसमें टैपिंग, ईएफटी टैपिंग शुरू कर देंगे, राइट। तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड के साथ एक एक्सरसाइज सेशन भी बन जाएगा। उसके लिए मुझे पहले एक वीडियो डालना होगा आपका। मैं आज बना के डाल दूंगी कि ईएफटी क्यों करना चाहिए। तो अपनी स्पाइन को सीधा कर लें और वहां बैठ जाएं जहां आप आराम से बैठ सकें, अपनी गर्दन को थोड़ा हल्का सा ऊपर, अपनी आंखें बंद करके, मुस्कुराते हुए, सारा ध्यान सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखें। अपनी सांसों को कृतज्ञता दें, अपनी सांसों को शुक्राना करें। क्योंकि हम बिना सांस के बामुश्किल 1 मिनट या 2 मिनट ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम लगातार हमारे लिए काम करता होता है। मेरी हर आती और जाती सांस को शुक्रिया, जो मुझे जीवन देती है। मेरी हर आती हुई सांस मुझे नई ऊर्जा से भरती है, और मेरी हर जाती हुई सांस मेरे अंदर के डर, अवसाद और निगेटिविटी को निकालती हुई चली जाती है। अपने आप को जागरूक करते हुए, अपने आप को अवेयर करते हुए, एक लंबी गहरी सांस अंदर
और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपनी सांसों को कहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और 3 बार डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। मेरी 4 काउंटिंग तक आप सांस लेंगे, मेरी 16 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। और जब मैं ब्रीद आउट कहूंगी तो आप मुंह से एक्सहेल करते हुए 8 सेकंड में 8 काउंटिंग तक उस सांस को निकालेंगे। रेडी? ब्रीद इन टू योर नोज, 2, 3, 4 and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and breathe out your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, breathing to your nose. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and breathe out your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, breathe into your nose. 2, 3, 4 and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and breathe out your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry. And relax, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान अपने शरीर की अवेयरनेस पे, शरीर पर दें। अपने शरीर की में हो रही अभी जो हलचल है उसके प्रति सजग हो जाएं और देखें कि धीरे धीरे आपका माथा, आपका सर, आपका फेस रिलैक्स हो रहा है। आपके कंधे, आपके हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। आपका सीना, आपका पेट, आपका अपर बैक, आपका लोअर बैक रिलैक्स हो रहा है। आपकी थाई, आपके घुटने, आपकी काफ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। आपके पैर के पंजे, पैर की उंगलियां, पैर के नाखून सब रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। कल्पना करेंगे कि आपके हृदय से सुनहरी और गुलाबी, पिंक कलर की मिक्स रोशनी निकल रही है जो बहुत चमकदार है। ब्राइट गोल्डन एंड पिंक लाइट को अपने हृदय चक्र से निकलता हुआ महसूस करें, निकलता हुआ महसूस करें। और ये कल्पना करें, ये सोचें कि ये रोशनी प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भरी हुई है। आज का दिन उन लोगों के लिए कृतज्ञ होने के लिए है जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया। मेरे साथ अपने मन में दोहराएं, मेरे माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मेरे गुरु को जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। धन्यवाद मेरे परिवार को जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद मेरे उन सभी दोस्तों को जिन्होंने जीवन में मुस्कान और खुशी लाई। मेरे सारे दोस्तों को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
आप अपने किसी खास दोस्त को भी याद कर सकते हो, जो अभी आपके साथ है या नहीं है, पर उसने आपकी बहुत मदद की आपको खुश रहने में, आपका आपकी आपको आगे बढ़ने देने में। आपको हमेशा वो वेल विशर रहा। आप अपने उन एक या दो दोस्तों को याद करके भी उसे शुक्रिया कह सकते हैं। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सीख दी, चाहे वो सीख प्यार की हो या किसी चैलेंज की। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई लेसन दिया। अब एक एक करके उन सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी लाई है। मुस्कुराते हुए अपने उन सभी गुरुजनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर को, जो भी आपके लिए खास है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। उन सबको याद करें और उन सबको हृदय से धन्यवाद दें। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में भी हों या नहीं भी हों, वो शांत हो चुके हों, ये भी हो सकता है उनकी शोल का प्रमोशन हो चुका हो, तब भी आप उन्हें याद करके ग्रेटिट्यूड करेंगे। जिन जिन की भी याद कर रहे हैं, उन सभी के चेहरों की कल्पना करें। देखें कि वो भी आपको मुस्कुरा के थैंक यू कह रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी वेल विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरी बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरा मन है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। आप अपने पूरे मन से उन सबको कहें कि आप मेरे जीवन में आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। ईश्वर आपको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अनंत खुशियां प्रदान करे, ऐसी मेरी आशा है कि ईश्वर आपको अनंत स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अनंत खुशियां प्रदान करे। ईश्वर आपको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अनंत खुशियां प्रदान करे। आप अपनी तरफ से उन सभी रिलेशंस को ब्लेस करेंगे, ब्लेस्ड करेंगे, ब्लेस्ड करेंगे। ये कल्पना करेंगे कि वो लोग आपके सामने बैठे हैं और आपके हृदय से जो रोशनी निकल रही थी वो उनके हृदय में जाकर जुड़ रही है, और उन्हें भी एनर्जी से, प्रेम की एनर्जी से, कृतज्ञता की एनर्जी से भरपूर कर रही है। मन ही मन दोहराएं कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं प्रेम हूँ,
मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, और मैं अपने जीवन के हर रिश्ते को शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। महसूस करें कि आप जितना भी शुक्राना उसे कर रहे हैं, आप खुद भी पिंक लाइट से, गोल्डन लाइट से भरते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा काम और बहुत हैप्पीनेस वाली हो रही है। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अपने आप को इस अवस्था में महसूस करें, अपने आप को इस एनर्जी की अवस्था में महसूस करें, इस एनर्जी की अवस्था में महसूस करें। अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए इस यूनिवर्स को शुक्रिया कहें कि हे यूनिवर्स, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया जो तू हर पल मुझे थामे रहता है। तुझे बहुत बहुत शुक्रिया, तू हर पल जादू से भरा मुझे देता है, और तूने मुझे आज तक थाम रखा है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ, और मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने आप को हक करें और अपने आप को कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए एक लंबी गहरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं। अपने आप को ब्लेस करें, अपने दोनों कंधों को ब्लेस करें, और ये एनर्जी अपने सारे शरीर में फैलाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। हम्म। अब आज है, अब टाइम है ग्रेटिट्यूड जार के विचार का। तो वैशाली पढ़ो जल्दी से। मेरा मुझ में हम्म। और मेरे सुनहरे भविष्य में विश्वास है। वेरी गुड। मेरा मुझ में और और मेरे मेरे सुनहरे भविष्य में। विश्वास है। आज के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है, और कार्ड्स भी, चाहे कोई भी चीज हो, वो हमारी उस दिन की एनर्जी से जरूर कनेक्ट होती है। ठीक है। तो अब आप देखें कि आप, अब मेरा मुझ में और मेरे सुनहरे भविष्य में पूर्ण विश्वास है, और मैं इसे ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ। ये आज का विचार है, और आज की इस एनर्जी में आपको पूरे दिन रहना है, और श्योर होना है कि आज आप जो भी करोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको की एनर्जीज को बढ़ाने वाला है। ठीक है। तो किसी को कुछ कहना है तो वो कहें, और नहीं तो फिर हम चलते हैं। 7, 6, 10 हो गया है। कल मिलते हैं, कल संडे है। कल थोड़ा टाइम लगेगा। हम ईएफटी टैपिंग करेंगे शुरू में, ओके। उसके बाद, या हम लेसन करने के बाद, मेडिटेशन के पहले ईएफटी टैपिंग करेंगे। उसके टाइम को मुझे थोड़ा मॉनिटर करना है। अगर वो हो जाता है तो वो हम सबके लिए बेस्ट है। हम उस 1 घंटे के अंदर, या 6, 10 भी हो जाए रोज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सबको ना हो तो, या 6 के अंदर हम इसे करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है। चलिए, अपने अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हमेशा सबको ग्रेटिट्यूड करते रहो। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश जय जय सीताराम। गणेश जय सीताराम। कल मिलते हैं सुबह के 5 बजे, ओके।